नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? चलिए आज की इस प्रातःकालीन सुबह का इसका नई ऊर्जा के साथ स्वागत करें। अपने शरीर के प्रति समर्पित होते हुए दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा बनाइए, आंखें कोमलता से बंद करिए, ध्यान अवस्था में सीधे बैठिए, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखिए, आंखें बंद, गहरा श्वास भरेंगे और 3 बार ओंकार का उच्चारण। नमस्कार मुद्रा। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियां रगड़ेंगे, गरम गरम हथेलियां आंख व चेहरे पर। धीरे से पैरों को सीधा कीजिए, स्ट्रेच कीजिए, खींचेंगे अंदर, दंडासन की स्थिति, बाहर अंदर, बाहर अंदर, बाहर अंदर एंड रिलैक्स। दोनों पैरों में दूरी करें, दोनों पैरों को लेफ्ट साइड में लेकर जाएं, दोनों पैरों के पंजों को राइट साइड में लेकर जाएं, स्ट्रेच करें साइडवर्ड्स, लेफ्ट राइट, स्ट्रेच कीजिए पूरा साइड में ले जाते हुए, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। दोनों पैरों को सीधा लाएं। अब दोनों को पंजों को मिलाइए अंदर की तरफ, दोनों पैरों को खोलिए, पंजों को खोलिए बाहर की तरफ, अंदर की तरफ, बाहर की तरफ, अंदर की तरफ, बाहर की तरफ एंड रिलैक्स, विश्राम। अपने राइट लेग का घुटना पकड़िए, अच्छे से जॉइंट्स को पकड़ के उंगलियों को पकड़ते हुए श्वास भरें अंदर, श्वास छोड़ते हुए बाहर की तरफ पुश कीजिए, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखिए, अंदर खींचो, श्वास छोड़ते हुए बाहर धक्का मारो। ये घुटने की एक अच्छी एक्सरसाइज। श्वास भरो, कंटिन्यू कीजिए, ब्रीथ कीजिए, श्वास भरो, श्वास छोड़ते हुए खींचो, धक्का मारो, पुश करो, श्वास भरो, छोड़ते हुए ऊपर की तरफ धक्का मारो, पुश करो ऊपर की तरफ, ब्रीथ इन एंड आउट, श्वास भरो, श्वास छोड़ते हुए धक्का मारिए, श्वास भरिए, श्वास छोड़ते हुए ऊपर धक्का मारिए, पुश कीजिए, यस, इन, मोड़िए, सीधा कीजिए, धक्का मारिए, घुटने के पीछे की सारी मांसपेशियों में स्ट्रेचिंग को फील कीजिए, भरिए, श्वास छोड़िए, ऊपर स्ट्रेच, अंदर सीधा एंड रिलैक्स। चेंज करेंगे दूसरा पैर, ग्रिप बनाए, श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए सामने,
श्वास भरे, छोड़ते हुए ऊपर, स्ट्रेच करते जाएं, भरे, श्वास छोड़ते हुए सामने, कंटिन्यू, ऊपर की तरफ, बाहर, फिर से धक्का मारिए, पुश कीजिए, फिर ऊपर की तरफ स्ट्रेच कीजिए, रीढ़ की हड्डी को सीधा कीजिए, श्वास भरिए, श्वास छोड़िए एंड रिलैक्स, विश्राम, शिथिल। खड़े होंगे, खड़े हो, ब्रीथ करें, दोनों पैर सीधे, यस, मूवमेंट ऑफ योर फिंगर्स, अंगूठे की गद्दी को नीचे दबा के रखिए, ओपन एंड क्लोज द फीस्ट, मुट्ठियों को खोलिए और बंद कीजिए, इन एंड आउट द पाम, हथेली अंदर और बाहर, स्ट्रेच करें, ब्रीथ करें, श्वास लें, खींचे अंदर, खींचे बाहर, अंदर खींचो पूरा, बाहर, अंदर, पुश, बाहर, अंदर, अपनी रिस्ट को स्ट्रॉन्ग बनाइए एंड रिलैक्स, अपने राइट हैंड की कलाई को पकड़िए, साइड टू साइड, अच्छे से इस ग्रिप को बना लेंगे, अंगूठे की गद्दियों को नीचे दबा के ही रखेंगे, हम किसी भी चीज की एक्सरसाइज करें, पूरा शरीर सजग रहेगा, साइड टू साइड, रिस्ट को पकड़ने से हमारे ये किडनीज के पॉइंट्स होते हैं, जितने भी जॉइंट्स के पॉइंट्स हैं, हमारी किडनी स्टिमुलेट होती है, सो मूव इट अप एंड डाउन, गोल घुमाइए, श्वास लीजिए और छोड़िए, एंटी क्लॉकवाइज, उल्टा घुमाइए, चेंज कीजिए, दूसरा हाथ साइड टू साइड, ऊपर नीचे, गोल घुमाइए, एंटी क्लॉकवाइज, आर्थराइटिस वालों के लिए विशेष लाभकारी, हर जॉइंट की एक्सरसाइज, रिलैक्स, एल्बो की एक्सरसाइज, श्वास भरिए, कोहनियों को साइड में चिपकाइए, श्वास छोड़ते हुए सीधे, श्वास भरो और श्वास छोड़ते हुए हथेलियों को सीधा कीजिए, मूवमेंट ऑफ एल्बो, एल्बो की एक अच्छी एक्सरसाइज, खास तौर पर टेनिस एल्बो जिनको है उसके लिए विशेष लाभकारी, ब्रीद इन and breathe out, breathe in and breathe out, relax, movement of your shoulder, rotate, arms को rotate कीजिए, rotate, breathe, चलते जाएं, श्वास लेते और छोड़ते जाएं, 8, 9, 10, उल्टा चलाइए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, दूसरा हाथ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, उल्टा घुमाइए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ऑल्टरनेट लेके जाइए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, उल्टा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, दोनों एक साथ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, उल्टा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10, स्ट्रेच कीजिए अपने हाथों को, स्ट्रेच, कंधे पीछे, ब्रीथ कीजिए, फ्रोजन शोल्डर्स के लिए विशेष लाभकारी, होल्ड, सर्वाइकल वालों के लिए फायदेमंद ये एक्सरसाइज, कंधों को पीछे खींचे, आपकी नेक मसल्स को इंप्रूव करता हुआ, इम्यूनिटी सिस्टम, आपके नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता हुआ, हाथों को आगे, ब्रीथ and relax, विश्राम, शिथिल,
यस, दोनों पैरों में दूरी, मूवमेंट ऑफ वेस्ट, रोटेट, ब्रीथ करें, श्वास लेते और छोड़ते रहें। एंटी क्लॉकवाइज, उल्टा चलिए, श्वास लें, श्वास छोड़ें, यस, स्पाइनल ट्विस्ट, दोनों पैरों में दूरी करें, दोनों हाथ साइड में, श्वास यही भरेंगे, छोड़ते हुए कंधों पे हाथ रखते हुए टर्न कीजिए, श्वास भरिए, श्वास छोड़िए, टर्न कीजिए, श्वास भरिए, देखिए एक बार, कंटिन्यू कीजिए, श्वास छोड़िए, श्वास भरिए, श्वास छोड़िए, स्ट्रेच कीजिए, श्वास भरिए, श्वास छोड़िए, टर्न, टर्न करते जाओ, धीरे धीरे गति को बढ़ाओ, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, कमर दर्द धीरे करेंगे, सर्वाइकल धीरे करेंगे, बाकी के लोग गति को बढ़ाइए, चलते जाएं, चलते जाइए एंड रिलैक्स, विश्राम, यस, दोनों पैर सीधे, दोनों घुटनों को रोटेट कीजिए, घुटने मोड़ते हुए, चलाएं, ब्रीथ, चलाएं, चलाते जाइए, चलाते जाइए, मूवमेंट अच्छे से दीजिए, ब्रीथ, एंटी, उल्टा चलाइए, चलाते जाइए, एंड रिलैक्स, विश्राम, शिथिल, दोनों पैर सीधे, यस, दोनों पैरों में दूरी कीजिए, श्वास भरिए, हाथ कमर पे रखिए, पीछे जाइए, पैरों में शोल्डर से थोड़ी सी ज्यादा दूरी, पंजे बिल्कुल सीधे, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, कमर दर्द, धीरे, श्वास भरो, नी बैंड करना है, भूलिए नहीं, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, फिट एंड फाइन, पूरा स्ट्रेच करो पीछे, श्वास छोड़ो नीचे, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट एंड रिलैक्स, विश्राम, शिथिल, रिलैक्स। अब हमारे शरीर में रक्त संचलन तेज हो गया है, यस, बोथ साइड बैंडिंग, दोनों पैरों में दूरी कीजिए, दोनों हाथ साइड में, बोथ साइड बैंडिंग चलते जाएंगे, श्वास लेंगे छोड़ते हुए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, चलते जाओ, 16 17 18 19 40 41 2
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and relax. विश्राम, ब्रेक, रिलैक्स कीजिए. यस, गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे. स्टार्ट जॉगिंग, चलने लगे. यस, चलते जाएं और पैरों में रक्त संचरण तेज करना है. चलो. चलते जाओ. अब तेजी से चलो. फास्ट मूव. 30 सेकेंड्स. तेजी से. चलते रहो. चलते रहो. And relax. विश्राम, ब्रीथ. अच्छे से श्वास लें. फिर से तेजी से चलो. फास्ट. चलते जाओ. चलते रहिए. और चलिए. And relax. Breathe. एक बार फिर. मूव. चलते जाइए. स्पीड बढ़ाओ. चलो चलो चलो. फॉरवर्ड मार्च कर लो अगर थक गए हो तो. चलते जाइए. And relax. Breathe. श्वास लेंगे और छोड़ेंगे. यस, फॉरवर्ड मार्च करेंगे. 1, चलते जाइए. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 2, 3. हर कोई कर सकता है. करते रहो. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 40, 41, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Yes. Relax slow. Active relaxation. रस्सी कूदिए. चलिए. थोड़ी रस्सी तो रोज कूदाती हूँ. पर कूदिए. चलते जाए. श्वास लेते और छोड़ते जाए.
मॉर्निंग रमा, सरोज, चलते रहो। विजय जी, दिशा जी, चलते रहो। हनी, चलिए, चलते रहो। जंप करना जरूरी नहीं है, सिर्फ चल सकते हो। यस, स्लो डाउन एंड रिलैक्स। नाक से श्वास लीजिए, मुंह से श्वास छोड़िए। मुख धोती क्रिया, पूरे फेफड़ों की सफाई हो जाती है। श्वास भरिए ऊपर एंड रिलैक्स। ब्रीथ, गहरी श्वास भरिए और छोड़िए। शरीर का प्रत्येक अंग रिलैक्स कीजिए, जो अब तक किया उसे फील कीजिए। आंखें कोमलता से बंद। यस, सूर्य नमस्कार स्ट्रेचिंग, यानी कि आज हम सूर्य नमस्कार कर रहे हैं स्लो वाला। लेकिन हो सकता है जिनके गर्दन, कमर, कंधे में दर्द है वो लोग नहीं कर पा रहे। कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग जैसे कि मैंने बताया था दीवार का सहारा लेके स्ट्रेच कर सकते हैं। ब्रीथ इन आउट, इस तरह से स्ट्रेच कर सकते हैं। आप लोग पैर को ऊपर रखकर स्ट्रेच कर सकते हैं और उसके बाद बैठकर प्राणायाम कर सकते हैं। बाकी के लोग अपनी मैट पे आगे आइए, अपनी मैट पे आगे आइए सूर्य नमस्कार के लिए। दोनों पैर मिलाएं, अंगूठे की गद्दी को नीचे दबाइए। यस, आपको हर एक अंग के प्रति सजग रहना है। दोनों हाथों को साइड में, कंधे पीछे, थाइस को ऊपर खींचिए। नमस्कार मुद्रा। मुद्रा, आपके अनाहत चक्र पर अपने दोनों अंगूठे रखिए। होल्ड, दोनों हथेलियों को पूरा अच्छे से मिलाइए। सूर्य नमस्कार का पहला क्रम, ओम मित्राय नमः। नमस्कार मुद्रा 1, श्वास भरते हुए पीछे जाइए। 2, होल्ड बैक, अर्ध चक्रासना। होल्ड, रोके, पीछे जाके रोकिए, ब्रीथ कीजिए, श्वास भरिए, छोड़ते हुए आगे एक्सटेंड कीजिए, एक्सटेंड कीजिए, स्ट्रेच, ब्रीथ और एक्सटेंड कीजिए। थाई मसल्स को ऊपर की तरफ खींचिए। होल्ड, फील कीजिए पूरे शरीर में खिंचाव को। स्टैंड कीजिए, राइट लेग को पीछे ले जाइए, घुटने को जमीन पे रखें और पीछे स्ट्रेच करें, कंधे पीछे, थाई मसल्स पूरी खिंचती हुई अनुभव कीजिए। होल्ड, ब्रीथ, श्वास लेते और छोड़ते रहें। स्ट्रेच कीजिए, आपके कंधे पूरे, चेस्ट पूरी खिंच रही है, स्पाइन में खिंचाव है, थाई में खिंचाव है। फील 5, स्लैंडिंग पोजीशन, हाथों पे वजन लाए, सामने देखें, चतुरंग दंडासना जिसे हम प्लैंक कहते हैं। होल्ड, ब्रीथ, श्वास लेते और छोड़ते रहें, रुके रहिए। साष्टांगा, आराम से कोहनियां मोड़ते हुए नीचे जाइए।
बीच में, घुटने को नीचे रखिए, स्ट्रेच कीजिए पीछे की तरफ, अपने लेफ्ट लेग में खिंचाव को महसूस कीजिए, चेस्ट में खिंचाव को महसूस कीजिए। रुके रहिए मुस्कुराते हुए। दूसरा पैर भी आगे ले आए, ब्रीथ आउट, श्वास लें और छोड़ें, और आगे एक्सटेंड करना चाहे करें, ब्रीथ करें, घुटने बिल्कुल सीधे रखिए, श्वास भरते हुए पीछे जाइए, नमस्कार मुद्रा, विश्राम, रिलैक्स, शिथिल। गहरी श्वास लें और छोड़ें। एक बार और करेंगे इसी को। नमस्कार मुद्रा। ओम रावाय नमः। नमस्कार मुद्रा 1 2 गो बैक, श्वास भरो साइड से हाथ ऊपर, 3 श्वास भरो छोड़ते हुए आगे स्ट्रेच कीजिए, एक्सटेंड कीजिए खुद को, ब्रीथ, श्वास लेते और छोड़ते रहो, ये इंपॉर्टेंस रखता है ना। ब्रीदिंग के प्रति 1 घंटे तक अवेयर रहिए। लेफ्ट लेग पीछे ले जाइए, घुटने को जमीन पे रखिए, स्ट्रेच कीजिए चेस्ट को बाहर, ब्रीथ, श्वास ले और छोड़ें, स्टैंड, 5 स्लैंटिंग पोज, सामने देखिए, होल्ड कीजिए, रुके रहें, श्वास लेते और छोड़ते रहें। कोर स्ट्रॉन्ग बन रहा है, फील कीजिए, शोल्डर्स की मांसपेशियां स्ट्रॉन्ग बन रही हैं। यस, साष्टांगा, कोहनियां मोड़ते हुए नीचे जाए, घुटने नीचे रख दें, होल्ड, रुके रहो, ऊर्ध्वमुखी, स्ट्रेच अप, आगे सको और आगे सके, यस, ब्रीथ कीजिए, ऊर्ध्वमुखी बहुत अच्छा है आपके नर्वस सिस्टम के लिए। यस, अधोमुखी, श्वास भरिए छोड़िए, स्ट्रेच करें, थाई मसल्स को ऊपर खींचिए, लेफ्ट लेग आगे लाइए, ब्रीथ कीजिए, घुटना रखिए पीछे वाला नीचे, स्ट्रेच कीजिए ऊपर, दूसरा पैर आगे लाए, ब्रीथ, उत्तानासन, रुके रहे, श्वास लेते और छोड़ते रहिए, श्वास भरते हुए पीछे जाइए, स्टैंड योरसेल्फ, नमस्कार मुद्रा, विश्राम, रिलैक्स, सूर्य नमस्कार स्ट्रेचिंग पूरी हुई। सूर्य नमस्कार वार्म अप के काम भी आता है, वर्कआउट के काम भी आता है, स्ट्रेचिंग के काम भी आता है, और आप कूल डाउन करना चाहो तो इससे कूल डाउन भी कर सकते हो। थोड़ा सा तरीका डिफरेंट हो जाता है, बाकी सूर्य नमस्कार हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा है। ब्रीथ कीजिए, यस, पेट की क्रियाएं, दोनों पैर मिलाइए, अपने आप सजगता पूर्वक अंगूठे की गद्दी नीचे दब जानी चाहिए, छोटी उंगली वाले हिस्से का हमें पता लग जाना चाहिए। ये करना है, जैसे ही हम हमारे पैरों के प्रति सजग होते हैं,
हमारी कमर रिलैक्स हो जाती है। इसे नोट कीजिए। दोनों हाथ कमर पे रखिए, 30 डिग्री पे झुकिए, श्वास प्रश्वास कीजिए। साठ डिग्री पे झुकिए, हाथों को पीछे बांधिए, वही श्वास प्रश्वास करेंगे। यस, जिनकी कमर में दर्द है, नीचे नहीं झुका जाता, ऊपर ही रह के कीजिए। नब्बे डिग्री पे झुकिए, हाथ घुटनों पर रखिए, श्वास प्रश्वास कीजिए। श्वास भरते हुए ऊपर, विश्राम, रिलैक्स। पेट की चौथी क्रिया, दोनों पैर पुनः मिलाइए। अब पूरा श्वास बाहर खाली कीजिए, पेट को अंदर खींचिए और फिर हिलाइए इसे बिना श्वास लिए, 30 डिग्री पर झुकते हुए, अग्निसार क्रिया की तरह। पूरा श्वास बाहर, 30 डिग्री पे। हाई बीपी है, जिनको सफोकेशन जल्दी जल्दी होता है, वो लोग इसे श्वास के साथ ही कर सकते हैं। 60 डिग्री झुकिए, पूरा श्वास पहले भरिए, फिर पूरा श्वास बाहर खाली कीजिए, फिर हिलाइए पेट को अंदर बाहर। नब्बे डिग्री पे झुकिए, हाथ घुटनों पर, फिर से पूरा श्वास बाहर छोड़िए, पेट को अंदर खींचिए पूरा, फिर हिलाइए। विश्राम, दोनों पैरों में दूरी कीजिए। अग्निसार क्रिया, पूरा श्वास भरिए, फिर पूरा श्वास बाहर खाली कीजिए, पेट को अंदर खींचिए और हिलाइए। यस, अब महाबंध लगाएंगे। महाबंध यानी कि 3 बंद जो हमारे हैं एक साथ लगाएंगे। जालंधर बंद, ठुड्डी को कंठ में लगाएंगे। उद्यान बंद, पेट को अंदर खींच देंगे श्वास छोड़ते हुए। मूल बंद, अपने बटक्स वाले हिस्से को अंदर खींचे, एनस वाले पार्ट को अंदर खींचेंगे। तीनों लॉक जब हम एक साथ लगा लें उसे हम महाबंध कहते हैं। लेकिन जिनको सर्वाइकल है, प्लीज अपनी ठुड्डी को गर्दन में ना लगाएं, स्ट्रेन आ सकता है आपकी नर्व मसल्स, नेक मसल्स में। सो प्लीज वो सिर्फ 2 बंद लगाएंगे, उद्यान बंद और मूल बंद। बाकी के लोग तीनों बंद लगाएंगे। श्वास भरिए गहरा और पूरा श्वास बाहर खाली कीजिए, पेट को अंदर खींच लीजिए, ठुड्डी कंठ में, एनस वाले पार्ट को अंदर खींचिए। एक बार फिर से, समझ आया? करिए अच्छे से। पूरा श्वास भरिए, पूरा श्वास बाहर खाली कीजिए, ठुड्डी को कंठ में लगाइए, पेट को अंदर कीजिए, बट मसल्स को टाइट कीजिए। विश्राम, रिलैक्स, ब्रीथ करिए। यस, बैठेंगे, लेकिन बैठेंगे दंड बैठक के साथ ही। 10 दंड बैठक करते हुए बैठिए। मूव आउट, जिनके घुटनों में दर्द है, चाहे तो आप सपोर्ट लेकर भी स्क्वैट्स की तरह कर सकते हैं,
चाहे तो सीधे बैठ जाइए, नीचे घुटनों को जमीन पे दबाइए। बाकी के लोग 10 दंड बैठक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and hold down and relax. पैर सीधे, विश्राम, रिलैक्स, शिथिल। जो अब तक किया उसे फील कीजिए। यस, घुटनों की एक्सरसाइज। आज हालांकि हमने 2 एक्सरसाइजेस अच्छी से कर रही हैं, फिर भी इस एक्सरसाइज को करने से हमारी मांसपेशियां घुटनों की बहुत अच्छे से स्ट्रांग हो जाती हैं। दबाओ नीचे, विश्राम तो हम कर ही रहे हैं, दबाएं और ढीला छोड़िए। रोल कीजिए काफ मसल्स को, दबाइए और ढीला छोड़िए, दबाइए एंड रिलैक्स, विश्राम। आज हम पहले कपालभाति करेंगे। श्वास भरिए, किसी भी ध्यान अवस्था में बैठ जाइए। अर्ध पद्मासन जो मैंने लगाया है, लेफ्ट लेग राइट थाई के ऊपर रखिए। पूर्ण पद्मासन, अपना राइट लेग भी ऊपर लाके रख लीजिए। वज्रासन या सुखासन, घुटनों के दर्द आराम से बैठ सकते हैं सुखासन में। अगर आपसे इस तरह से नहीं बैठा जाता, सुखासन में भी अगर आपकी कमर मुड़ती है तो प्लीज कोई चद्दर, कोई गद्दी, कोई तकिया अपने बटक्स के नीचे रखिए और फिर बैठिए। दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा या सूर्य मुद्रा बनाइए और श्वास छोड़ते जाएंगे। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ योर बॉडी, आपके शरीर की विषैलीकरण जो भी अंदर भीतर है वो बाहर होते हुए, कार्बन डाइऑक्साइड और टॉक्सिन्स बाहर। श्वास छोड़ते जाइए और छोड़ते जाइए, कंधे हमेशा पीछे रहेंगे। श्वास छोड़ते जाए, कपालभाति, एक्टिव एक्सलेशन। श्वास छोड़ते हुए हमेशा पेट अंदर जाता है, इस पर ध्यान दीजिए। बेसिकली पेट पर ध्यान नहीं होता है, हमारा डायफ्राम जो कि हमारे रिब केज के बीच में है, जो हमारी आमाशय को हमारे चेस्ट से, लंग्स से अलग करता है, वो नीचे ऊपर होता है, जिसकी वजह से हमें अनुभव होता है कि हमारा पेट अंदर और बाहर जा रहा है। इसलिए श्वास छोड़ते जाए, हम कहते हैं पेट अंदर लेते जाओ। साधारण भाषा में एक्सेल करो, पेट अंदर। कर रहे हैं ना आप सभी, करते जाइए। प्राणायाम आपके पूरे मस्तिष्क को रिलैक्स करता है, प्राणों का आयाम, प्राणों का विस्तार है, इसलिए अच्छे से करिए एंड रिलैक्स, विश्राम, शिथिल। अब जो लोग पैर चेंज करना चाहें करें, नहीं करें। जिन्होंने अर्ध पद्मासन लगा रखा था वो दूसरा पैर ऊपर रखे, जिन्होंने पूर्ण पद्मासन लगा रखा था वो भी पैर चेंज कीजिए। आपके शरीर की बैलेंसिंग होनी बहुत जरूरी है। एक पैर से होता है, एक पैर से नहीं होता, ऐसा नहीं है। कंटिन्यू करेंगे तो दोनों से बराबर होगा। अनुलोम विलोम प्राणायाम, राइट हैंड के अंगूठे से राइट नोस्ट्रिल को बंद कीजिए। लेट्स इनहेल, राइट एक्सहेल,
inhale, left exhale. धीमा लंबा गहरा श्वास बाईं नासिका से भरिए और दाएं से छोड़िए, दाएं से भरिए और बाएं से छोड़िए। आपके फेफड़े अच्छे से काम कर रहे हैं, इसका अंदाजा आप इसी तरह से लगाइए कि 1 इंच टेप लीजिए और अपनी चेस्ट को श्वास भरते हुए नापिए। मेल्स का 2 इंच और फीमेल्स का 1.5 इंच फैल जाता है जब हम श्वास भरते हैं, यानी कि तब हमारी ऑक्सीजन फिलिंग कैपेसिटी लंग्स की प्रॉपर है, नहीं तो धीरे धीरे उसको बढ़ाइए। इसीलिए अनुलोम विलोम प्राणायाम इस चीज में बहुत मददगार साबित होता है। बहुत धीमा है, हमारे को लगती है जल्दी, कंटिन्यू करते रहिए और सुनते जाइए। बहुत जल्दी लगता है, कपालभाति इजी लगता है, श्वास छोड़ लो, भस्त्रिका कर लो। लेकिन जब अनुलोम विलोम प्राणायाम की बात होती है, मैंने देखा हाथ जल्दी से नीचे आ जाते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम हमारे शरीर की बैलेंसिंग कर रहा होता है, हार्मोन्स की बैलेंसिंग कर रहा होता है, हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बना रहा होता है। अच्छे से कीजिए, बिल्कुल धीरे। म्यूजिक को सुनिए, अपनी श्वास की रिदम को सुने। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। इसमें हम कुंभक भी लगा सकते हैं। कुंभक यानी कि श्वास रोकना। धीरे धीरे श्वास भरिए और अब कुछ देर इसको रोकिए, गर्दन सीधी रखिए। अभी हम जालंधर बंद नहीं लगाएंगे, ठुड्डी दोनों को बंद करके रोकिए, होल्ड कीजिए। जितनी देर इजीली रोक सकते हैं रोकिए। फिर दूसरी नाक से श्वास को बाहर छोड़ दीजिए। फिर से श्वास भरिए, ब्रीथ इन, रोकिए, छोड़िए। अगर हम 4 गिनती श्वास भर रहे हैं तो कोशिश कीजिए 4 गिनती रोकें और धीरे धीरे 4 गिनती छोड़ें। धीरे धीरे इस समय सीमा को बढ़ाते चले जाइए। जो लोग इजीली रोक सकते हैं रोके, कोशिश करें जरूर से रोकने की, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज अच्छे से हो जाता है जब हम श्वास रोकते हैं थोड़ी देर। धीरे धीरे इस रोकने की प्रक्रिया को बढ़ाएंगे। 4 गिनती श्वास भरिए, 8 गिनती रोकिए और 8 गिनती ही छोड़िए। एक्सेलेशन भी बढ़ता चला जा रहा है और धीरे धीरे इसका फाइनल रेशियो 1:4:2। 4 गिनती भरिए, 16 गिनती अंदर श्वास रोकने का प्रयास कीजिए। धीरे धीरे प्रैक्टिस से आएगा। और 8 गिनती धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़िए। बहुत बहुत मेहनत का काम है, सजगता पूर्वक, अपने आप में एक मेडिटेशन। अनुलोम विलोम प्राणायाम एंड रिलैक्स, विश्राम, शिथिल। यस, धीरे से पैरों को सीधा कीजिए, ब्रीथ कीजिए, दोनों पंजे सीधे कीजिए। यस, लेटेंगे, पीठ के बल लेटिए। हमेशा करवट लेकर लेटिए। धीरे से पैर सीधे, हथेलियां खुली। आज हम आसन करेंगे सर्वांग आसन। सर्वांग आसन के लिए दोनों पैर सीधे, दोनों पैर 30 डिग्री पे ऊपर उठा लीजिए, होल्ड कर लीजिए, रोके। कमर दर्द, सर्वांग आसन नहीं कर सकते बिना दीवार के सपोर्ट के, वो दीवार की सपोर्ट के साथ कर सकते हैं, लेकिन वो लोग राइट लेग 30 डिग्री उठाएंगे, 60 डिग्री उठाएंगे, 90 डिग्री उठाएंगे। ये भी अगर बिना सपोर्ट के नहीं उठता तो किसी बेल्ट से उठाइए, लेकिन अपने घुटने को सीधा रखिए जिससे कि आपकी कमर सीधी हो, आपके पैर को सीधा रखिए। बाकी के लोग 60 डिग्री, 90 डिग्री, पंजे अंदर खींचिए, होल्ड करके रखिए, स्ट्रेच कीजिए, ब्रीथ कीजिए, होल्ड होल्ड। कमर दर्द, पैर चेंज कर लेंगे, दूसरा पैर,
अब धीरे से अपने बटक्स को ऊपर उठाइए सर्वांगासन के लिए और ऊपर चले जाएंगे। होल्ड, स्ट्रेच कीजिए, रुके रहिए, अंदर खींचिए अपने पंजों को, होल्ड, होल्ड करके रखने का प्रयास कीजिए। रुके रहने का प्रयास कीजिए। सर्वांगासन, बहुत सारे फायदे। ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाता है सिर की तरफ, यानी कि चेहरा, आपका सिर, आपके बाल, आपकी स्किन अच्छी होने लग जाती है, बालों का झड़ना खत्म हो जाता है, नए बाल उगकर आते हैं, आपका तनाव खत्म होता है। सर्वांगासन का नाम ही यही है, सारे अंगों का आसन। पूरा ब्लड सर्कुलेशन नीचे से ऊपर की तरफ दौड़ने लग जाता है। ऐसे हम सीधे खड़े रहते हैं, रुके रहो थोड़ी देर। यही तो बात है, आसन का मतलब है होल्ड करना, स्थिरता पूर्वक करना। बाकी तो गतिशील है, रुके रहो कुछ देर और, थोड़ा सा और कमर को ऊपर धक्का मार के रखो। कुछ जो लोग इस तरह से सर्वांगासन नहीं कर सकते, वो लोग दीवार के सहारे भी कर सकते हैं। चाहे तो मैं एक बार दिखा देती हूँ, एक बार देखिए। दीवार के सहारे जाकर भी हम इसको कर सकते हैं। आराम से दीवार के सहारे लीजिए, ले जाइए दीवार के सहारे इस तरह से, और धीरे से पैरों को ऊपर कर लीजिए, और फिर धीरे से ऊपर, होल्ड होल्ड होल्ड। पूरा ऊपर खींच सकते हैं, जितने आप ऊपर खींच सकते हैं उतना खींचिए। धीरे से नीचे लेकर चले जाइए। पूरी दीवार नहीं है मेरे पास, अदरवाइज हम सीधा हो सकते थे। विपरीत करनी भी कहते हैं, विपरीत करनी और सर्वांगासन में थोड़ा सा फर्क होता है। धीरे से इस तरह से ऊपर लीजिए, स्ट्रेच कीजिए, होल्ड कीजिए, और धीरे से नीचे ले आइए, विश्राम। धीरे धीरे जो लोग सर्वांगासन कर रहे थे, बटक्स को नीचे रखिए 90 डिग्रीज पर, 60, 30 और 0। विश्राम, रिलैक्स, शिथिल, ब्रीथ कीजिए, श्वास को सामान्य कीजिए, जो अब तक किया उसे फील कीजिए। विपरीत आसन, सर्वांगासन का विपरीत आसन मत्स्यासन। मत्स्यासन के लिए पद्मासन लगाना है, तो पद्मासन के लिए अपने लेफ्ट लेग को राइट थाई के ऊपर रखिए और राइट लेग को लेफ्ट थाई के ऊपर रखिए, और धीरे से नीचे की तरफ ले जाएं। दोनों कोहनियों का सहारा लीजिए, चेस्ट को ऊपर कीजिए और सिर को पीछे रख दीजिए। इस तरह से होल्ड करके रखें। जो लोग पद्मासन नहीं लगा सकते, कोई जरूरी नहीं पद्मासन लगाना, हमेशा स्टार्टिंग बेसिक से कीजिए। सिर्फ कोहनी का सहारा लें, चेस्ट को उठाएं और सिर को पीछे रख दीजिए। इस तरह से इजीली कर सकते हैं, आराम से कीजिए, रिलैक्स की होल्ड करके रखिए, रुके रहिए, ब्रीथ करके रखिए, रुके रहिए। मत्स्यासन आपकी पीठ के दर्द को ठीक करता है, थायराइड ग्लैंड के लिए बहुत अच्छा, फेफड़ों के लिए बहुत अच्छा। होल्ड करके रखिए, धीरे से गर्दन सीधी कीजिए, पैरों को सीधा कीजिए, विश्राम, रिलैक्स,
शिथिल। श्वास सामान्य करें, रिलैक्स कीजिए। सेतु बंधासना, कूल डाउन। दोनों पैर घुटनों से मोड़ें, दोनों हथेलियां थाइस के पास रखिए, पैरों में दूरी बना के रखिए समानांतर। होल्ड, दोनों हथेलियां थाइस के पास में, और श्वास भरते हुए अपनी कमर को ऊपर उठा लीजिए, रोके ऊपर। होल्ड, आपकी ठुड्डी गर्दन में लग जानी चाहिए। थायराइड ग्लैंड के लिए फिर से लाभकारी आज तीनों आसन, सर्वांगासन, मत्स्यासन और सेतुबंधासन, तीनों थायराइड ग्लैंड के लिए बहुत अच्छे आसन है। इनको रेगुलर प्रैक्टिस करने से थायराइड ग्रंथि स्टिमुलेट होती है, हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म कंट्रोल में आता है। होल्ड, जो लोग पूर्ण सेतु बंधासन कर सकते हैं, कमर घर वाले इसी तरह से करिए। वो लोग अपनी हथेलियों को कमर के नीचे रखिए, होल्ड, और पैरों को सीधा कीजिए, रुके रहें। धीरे से वापस से घुटनों को मोड़िए, हाथों को निकालिए बाहर और विश्राम। कमर को नीचे की तरफ दबाइए। पैल्विक टिल्ट कमर के लिए फायदेमंद, दबाएं और ढीला छोड़ें, दबाएं एंड रिलैक्स। विश्राम, रिलैक्स कीजिए। नौकासन, यस, दोनों पैर मिलाएं, दोनों हाथ थाइस के ऊपर, दोनों पैर, दोनों हाथ से सब ऊपर उठाएंगे। होल्ड अप, रोको ऊपर आके, होल्ड, रुके रहेंगे। कमर दर्द, एक एक पैर, गर्दन दर्द। आपको वैसे गर्दन में प्रेशर आना नहीं चाहिए इसमें, क्योंकि ये तो बटक बैलेंसिंग है। फिर भी अगर नहीं होता हो तो हथेली को नी जमीन पे रख दीजिए और इस तरह से होल्ड कर सकते हैं। रुके रहें, आपकी कोर बेट की मांसपेशियां स्ट्रॉन्ग बनती है। होल्ड, रोके रहें। इस तरह से भी नहीं होता है तो रोज बताती हूँ, बेल्ट का सहारा लीजिए। आपको बेल्ट बहुत फायदा करती है। कोई भी आसन नहीं हो रहा, आप बेल्ट की सहायता से इजीली कर सकते हैं, ये ध्यान रखिए। होल्ड होल्ड होल्ड, रुके रहें। कंधे हमेशा पीछे, चेस्ट बाहर। एक एक पैर वाले पैर चेंज करते रहें। धीरे से नीचे, विश्राम, रिलैक्स, शिथिल। यस, दोनों पैर घुटनों से मोड़े, दोनों घुटनों में दूरी करो और पवन मुक्तासन की तरह पैर पेट के पास लाइए, लेकिन दूर रखिए। दोनों हथेलियों से अपने दोनों घुटनों को दबाए पेट की तरफ। ये बहुत अच्छा है कमर दर्द वालों के लिए, कूल डाउन के लिए। आप घुटनों को पेट की तरफ दबाइए, मिलाना नहीं है, दूर रखिए, सीधा रखिए, पंजे सीधे रखिए और फील कीजिए कमर में आ रहे आराम को। फील कीजिए, ब्रीथ कीजिए। जिसके स्लिप डिस्क है वो भी इसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं। होल्ड करके रखिए, श्वास लेते और छोड़ते रहिए। धीरे से नीचे, विश्राम, रिलैक्स। यस, बटरफ्लाई, कूल डाउन, पैरों की बटरफ्लाई। सर्वाइकल वालों के लिए, कंधे के गर्दन के दर्द वालों के लिए विशेष लाभकारी ये क्रिया। पैरों की बटरफ्लाई बनाते हुए दोनों हाथों की ग्रिप बांधिए ऊपर, इस तरह से पकड़े, श्वास भरे, ऊपर आसमान की तरफ खींचिए, खुद को खींचिए ऊपर, खींचिए कंधों को ऊपर और बिना कोहनी मोड़े कंधों को नीचे खींचिए, नीचे की तरफ दबाइए, दबाइए, श्वास भरिए ऊपर। सर्वाइकल वालों के लिए विशेष लाभकारी, कंधों के दर्द वालों के लिए विशेष लाभकारी। श्वास छोड़ते हुए नीचे दबाइए, 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 श्वास भरिए ऊपर, ऊपर, ऊपर,
ऊपर खींचो, श्वास छोड़ते हुए नीचे, 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 श्वास भरिए ऊपर, ऊपर। अब पीछे लेके जाइए अपने दोनों हाथों को, श्वास भरे ऊपर, पीछे खोलिए पूरा। जहां पे अगर यहाँ दर्द की फीलिंग आती तो यहीं रुक जाइए और वापस से ऊपर लाइए। धीरे धीरे 2-4 बार करने के बाद अपने आप पीछे चला जाएगा हाथ। ब्रीद इन एंड आउट, श्वास भरिए ऊपर, खींचो ऊपर, श्वास छोड़ो पीछे, श्वास भरो ऊपर और दोनों घुटने दोनों हाथों की ग्रिप में बांध लीजिए। दोनों हाथों को साइड में फैलाएं, पंजे जमीन पे रखें, घुटने राइट साइड में ले जाएं, घुटने लेफ्ट साइड में ले जाएं। एक बार और कर लीजिए इसी को। फिर से धीरे से बीच में आए, हथेलियां खुली, आंखें कोमलता से बंद, पूरा शरीर शांत और शिथिल। बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे अपने शरीर को, आंखें बंद रखेंगे। ब्रीथ करिए, जो अब तक किया उसे फील कीजिए। इस वक्त जो हम रेस्ट कर रहे होते हैं या शरीर के प्रति सजगता पूर्वक रिलैक्सेशन कर रहे होते हैं, ये हमारे शरीर के हर नस, नाड़ी, हड्डी, मेरू, मज्जा सबको रिलैक्स करता है और ठीक कर रहा होता है। सिर्फ सकारात्मक सोच रखिए, ऑलवेज बी पॉजिटिव। ये हमारे जीने का मूल मंत्र है। इसके प्रति अगर हम हर चीज के प्रति सकारात्मकता से सोचेंगे तो वह काम जरूर होगा। गहरा श्वास भरे और 3 बार ओंकार का उच्चारण। हिलाइए, गर्दन दाएं बाएं हिलाइए, स्ट्रेच कीजिए दाएं बाएं और टर्न कीजिए और बैठ जाइए। जिस भी आसन में सुखपूर्वक बैठ सकें बैठें। महाप्राण ध्वनि के लिए जीभ को फोल्ड कीजिए, ऊपर तालू पे लगाइए, दांत बंद, मुंह बंद, आंखें बंद, हल्के हल्के उंगलियों के पोरों से सिर पे चारों तरफ मारिए और गुंजन कीजिए। हाथ धीरे से नीचे, आंखें बंद है, नमस्कार मुद्रा। और मैं जो बोलूं मेरे पीछे पूरी फीलिंग के साथ बोलिए। मैं चैतन्यमय हूं, मैं आनंदमय हूं, मैं शक्तिमय हूं। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है, जिसका साक्षात्कार करना ही
मेरे जीवन का उदात्त लक्ष्य है। साथ ही बोलिए, ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियां रगड़ेंगे और गरम गरम हथेलियां आंख व चेहरे पर, दोनों हाथ पीछे और अपनी मातृभूमि को प्रणाम करेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर और रिलैक्स। प्लीज स्टे एट होम एंड स्टे सेफ। नमस्कार।